Hello and welcome in our channel Skills for Sure। आज हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, विज्ञापन संख्या जिसका 1/2024 है, जो जेपीएससी के लिए जो बेसिकली एग्जाम है, और उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं। 2023 का ये एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। इसमें एसडीएम का पोस्ट 207 है और डीएसपी का 35, और वहाँ का राजस्व पदाधिकारी, राज्य कर पदाधिकारी जिसे आप बोलते हैं, तो 56, कार्याध्यक्ष 2, झारखंड शिक्षा सेवा से 10, जिला समादेष्टा से 1, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 8, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 6 और निरीक्षक उत्पाद 3। तो काफी बढ़िया पोस्ट है। ठीक है। और इसका एग्जाम होने का जो डेट दिया गया है वो 16 मार्च के आसपास है। और चांसेस माइट भी हो, चांसेस माइट भी ना हो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ओके, कि एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो अभी से हम लोग के पास लगभग लगभग 25 से 30 दिन है। ठीक है, 25 डे के आसपास मान के चलते हो कि अभी है। 25 दिन में इसकी तैयारी कैसे करें, ताकि क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन, चलो ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बट स्टिल वहाँ पे सीट्स बहुत ही अच्छे निकले हैं। ठीक है। और बहुत हाई चांसेस है कि ये टाइम जो है वो पोस्टपोन कर जाए, क्योंकि ड्यू टू एग्जामिनेशन तो हम लोग को शायद थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि 15 दिन में लगभग पूरे झारखंड के सिलेबस को खत्म करें। ठीक है। और बहुत अच्छा वियतनाम का सारा 5400 ग्रेड पे वाला, एक दो जो है 48 और 200 का है। तो बाकी बहुत अच्छा पोस्ट निकले हैं ये। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज। ठीक है। बेसिकली ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र गणना, तो उनकी गणना तिथि इतना के आधार पर की जाएगी। इसमें सभी को प्रावधान है, इसमें तो नहीं दिया है। कैंडिडेट अपर, हाँ, अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड 35 ईयर्स, और मिनिमम एज जो चाहिए वो 21 साल चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया है। डेट्स इट। आगे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। तो नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जितना मन उतना आप दे सकते हो जब तक आप एलिजिबल हो। ठीक है। आरक्षण का लाभ जो लोग भी जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो इसे इस यहाँ पे इसे पॉज करके पढ़ लेंगे। ओके। क्योंकि हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सिलेबस को खत्म करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। जाति प्रमाण पत्र हेतु, तो ये उन लोग को बहुत पहले से बना होता है, नॉर्मली नॉट इशू। ये सभी को पता होता है इन चीज़ों के बारे में। एंड देन नेक्स्ट, हाँ, डीएसपी और जिला समादेष्टा और काराध्यक्ष के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे पुरुष की लंबाई 165 सेंटीमीटर, और SC ST अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्गों के लिए 162। ओके। और अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। दीज आर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो वो डीएसपी और जिला समादेष्टा और काराध्यक्ष के लिए। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, पहला जो प्रीलिम्स होगा वो 2 एग्जामिनेशन में होंगे। पहला पेपर, अब बेसिकली ये नॉर्मल 2 एग्जाम में होता है। पहला प्रिलिमिनरी होता है, उसका मेंस होता है। ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में जो है उसमें भी दो होगा, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। मतलब दो कंपलसरी पेपर होगा, 200 मार्क्स का, 2 × 200, इतने के एग्जाम्स होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सारा का सारा, 2 घंटे का होगा ईच। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा वहाँ पे एग्जामिनेशन में। तो ठीक है, थोड़ा अगर दिक्कत है, ये थोड़ा अवेलेबिलिटी कम है मटेरियल्स की इंग्लिश में, बट स्टिल वी कैन डू। क्वालिफिकेशन वगैरह वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई रेशियो पे। एंड दैट्स इट। हाँ,
मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद इसके अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो है ये भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना से कम नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी इशू हो जाए, चाहे आपके पास आदमी नहीं पढ़ जाए, पढ़ने वाले ही नहीं है, अगर उस कैटेगरी या उस वर्ग के, तो इतना मिनिमम रहना चाहिए। Now we'll directly jump onto the syllabus for the preliminary examinations of the combined civil services examination, that is झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका पेपर वन और पेपर टू दो पेपर्स में होगा। तो पेपर वन को हम लोग देखते हैं, 200 नंबर का होगा। बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यार से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्क्स को, जो बहुत ही इजी कर देगा प्रिपरेशन। तो 15 दिन में शायद ये जो सिलेबस का जो तरीका है वो देखकर लग रहा है कि आप कर सकते हैं, वी कैन, मतलब ट्राई कर सकते हैं। या हिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। ओके, 5 एंशियंट से, 5 मेडाइवल से और 5 मॉडर्न से हम लोग बताएंगे। इसे हम लोग कोशिश करेंगे लूसेंट से कवर करने का, जल्दी होगा। और जितना नीड है, बेसिकली जिसे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं, वो उसका बहुत हाई है इन एग्जामिनेशंस के लिए, जहाँ 2 4 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका यस या नो में है। ऐसा बहुत आप डिटेलिंग इसमें नहीं जा सकते हो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अगेन हम लोग ये एक बार तो लूसेंट से रिवाइज करेंगे। लूसेंट से इसका हम लोग 1 या 1.5 घंटे में, ये लगभग लगभग आपको लूसेंट से करने में 4 आवर्स, 4 आवर्स की वीडियो बनेगा, 4 से 5 घंटे का। इसमें आपका सारा पूरा कवर हो जाएगा, तो 5 घंटे में आपका 15 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएगा। यहाँ ज्योग्राफी का भी लगभग 1 से 2 घंटे का लूसेंट का वीडियो रहेगा, और एक नॉर्मल इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला वो चीज रहेगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं इससे। कॉन्स्टिट्यूशन से 4 क्वेश्चन होता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन होता है, और पंचायती एंड म्यूनिसिपलिटी से 2 क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पंचायत और म्यूनिसिपलिटी आप कर लेते हैं, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, जिसका वीडियोस आ जाएगा, ये 15 20 मिनट का वीडियोस होगा ये मुश्किल से, ठीक। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग कर सकते हो टिल द टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे खुद भी प्रिपेयर करते हैं। इफ आई पॉसिबल अगर हो पाएगा तो मैं सारे वीडियोस डाल दूंगा, लेकिन पॉसिबल अगर नहीं हो पाएगा तो आई एम टेलिंग यू द सोर्स आल्सो फ्रॉम वेयर यू कैन क्लियर द थिंग्स, ओके। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज का, ये नॉर्मली लक्ष्मीकांत से भी या फिर गूगल सर्च से भी आप इसे कर सकते हो। बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन, बहुत इजी टारगेट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थोड़ा प्रायर नॉलेज चाहिए इसमें, 2 3 चीज को कवर करेंगे। और ये हम लोग कवर करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में किस तरीके का क्वेश्चंस रहा है। क्योंकि अगर आर्टिकल वगैरह को डिस्कस करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, स्केड्यूल्स वगैरह को हम लोग देखेंगे, इन सभी का जो है मिलाकर जो जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि काम हमारा हो जाए, उतना ही एक स्मार्ट स्टडी टाइप का, क्योंकि वी नीड टू डू द थिंग्स वेरी फास्ट, ओके। तो प्रीवियस क्वेश्चंस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, स्केड्यूल्स हो गए, और लैंग्वेज वगैरह हो गया। तो इन चीजों को हम लोग एक बार देखेंगे, जो कि आ सकता है, ठीक है। और प्रीवियस इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये हम लोग जज करेंगे, नॉट नाउ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये करंट अफेयर्स वाला पोर्सन है, जो भी स्कीम्स वगैरह है तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे उसमें। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बेसिकली इकोनॉमी 10 नंबर, जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4। और ये बहुत बेसिक्स वाला चीज है, तो इसका एक वीडियो 1 1.5 घंटे का होगा, उसमें ये कवर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जो छोटे छोटे इश्यूज है, जो छोटे छोटे चीज हैं, वो प्रीवियस क्वेश्चन देखकर एक आइडिया लगाकर उन टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके उन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 वाली चीजें क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी, तो ये चीजें तो सभी को पता होनी चाहिए। उसके बाद और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, और नीति आयोग हो गया, तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि ये पार्ट खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें है, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 15 क्वेश्चन, जिसमें जनरल साइंस 6, एग्रीकल्चर से 6, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3। इस तरीके से अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको हम लोग करंट से कर लेते हैं या फिर गूगल से कर लेते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें भी हम लोग गूगल का सहायता लेंगे,
ठीक। एंड जनरल साइंस हम लोग देखेंगे एक जल्दी जल्दी लूसेंट से, दैट विल बी एनफ। ओके, लूसेंट से देख लेने के बाद और थोड़ा बहुत करंट से ये कर लेने के बाद और साथ करके झारखंड और प्रीवियस क्वेश्चंस, इस दोनों को कनेक्ट करके हम लोग ट्राई करेंगे कि उससे डिस्कस कर लें झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। तो हम लोग जब झारखंड का सेकंड पेपर झारखंड का ही है तो उसमें जो हम लोग करेंगे तो ये वाला चीज कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स 15 नंबर का, ये वाला करंट अफेयर्स वाला चीज है। तो एडुटेरिया से हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, पॉसिबल होगा तो। और इफ यू विल गेट सम अदर गुड रिसोर्स देन वी विल कवर फ्रॉम दैट, बट स्टिल दिस इस इन एग्जामिनेशंस के लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो एडिटोरिया से लग जाते हैं। जनरल क्वेश्चंस, ये टॉपिक वाइज हम लोग छोटा छोटा 15 15 मिनट का वीडियो हो सकेगा तो 15 मिनट पॉइंटर हम लोग निकालेंगे, जिस पॉइंट पे भी होगा 15 मिनट का एक वीडियो रहेगा, ठीक है। तो उसमें इन चीजों का रहेगा, तो आठ आठ रहेगा तो लगभग 15 15 20 मिनट का एक वीडियो रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई विल डिस्कस दैट फ्रॉम माई नोट्स, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। ओके, सो द क्वेश्चंस विल बहुत ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे, तो लगभग लगभग क्वेश्चंस उससे आपको हो जाएंगे, दैट आई कैन एश्योर। हाँ, जनरल स्टडीज 2, ये भी 200 नंबर का है और 2 घंटे का है। ये स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि झारखंड के का एग्जामिनेशन है, तो झारखंड को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या क्या है, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का इतिहास 2 क्वेश्चंस, सॉरी, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें 8 क्वेश्चंस है झारखंड का इतिहास का, 8 नंबर है, 8 नंबर का रहेगा। उसमें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है, तो उसमें है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ओके, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, जिसे नॉट इतने अच्छे से ये डिफाइन कर रखा है ना सिलेबस को, कि लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बस बहुत छोटा कर दिया इन्होंने। इन्होंने बता दिया है कि आपको बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये तो बताए, बाकी क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताया है। झारखंड आंदोलन, झारखंड के सिद्धांत, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, जो करंट वाला जो सबसे लास्ट वाला चीज है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, झारखंड की विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। ओके, तो हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके एक झारखंड आंदोलन को बनाएंगे, जिसमें सारे चीजों को बहुत छोटे से चीज जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ना झारखंड की विशिष्ट पहचान, अगेन 5 एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को और धार्मिक विशिष्टताएं, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दिस विल कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, छोटा सा चैप्टर है। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें आपको बहुत सारी बातें पता चलेगा, जैसे छौ डांस वगैरह जो वहाँ का अलग है, स्पेशल है, जिसे आज जीआई टैग वगैरह मिल रही है। बट पहले और भी वो कॉम्प्रिहेंसिव था, धीरे धीरे चीजें फेड हो रही है, बट स्टिल वी विल डिस्कस एवरीथिंग। लोक साहित्य, पारंपरिक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषता। ओके, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, 5 क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो साहित्य और साहित्य जो झारखंड से रिलेटेड है, ये कुछ कॉमन मिलेंगे कहीं से। इनको ट्राई किया जाएगा कि एकमुलेट कहीं पे एक जगह मिलता है तो उसे डिस्कस कर लेगा हम लोग। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जैसे एनआईटी, बीआईटी, जमशेदपुर, टाटा का जो है, तो दे आर मेनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट था अपने आप में, या बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बहुत पहले बने हैं। तो झारखंड के इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया सिलेबस को। तो इसका 3 क्वेश्चन है, खेलकूद का 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी विद करेंट, जोड़कर खेलकूद का झारखंड से रिलेटेड, ठीक है ना। 2 कानून है इसका, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एक है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। तो इन
सभी का इनका देख लो 12 क्वेश्चन, तो सिर्फ सीएनटी से जो है 5 क्वेश्चन है और एसपीटी से सिर्फ 5 क्वेश्चन है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, हम लोग इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ से बहुत मैक्सिमम मार्क्स उठाने का, क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं, इसमें और ज्यादा चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत राज्य का परक अधिनियम जो परक अधिनियम जो है इनमें देखेंगे हम लोग। 1947 में राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, नदी, जंगल, पहाड़ पर्वत, खान खनिज इत्यादि। 10 क्वेश्चन का है ये पूरा का पूरा। उनके जियोग्राफी के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो यू नीड टू नो द जियोग्राफी। तो वी विल डिस्कस द जियोग्राफी फ्रॉम मैप इटसेल्फ। ओके, एंड वी विल डिस्कस इट वेरी इन a very lucid manner. ओके, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, तो जो भी पॉलिसीज वगैरह हुए हैं गवर्नमेंट के, जो पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फ्रॉम हियर झारखंड के प्रमुख उद्योग, ठीक है, एंड औद्योगिक विकास, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री जो यहाँ पे फ्लरिश की हैं, तो उन चीजों को हम लोग एक बार देखेंगे। 5 क्वेश्चन इससे भी है, और औद्योगिक नीति से जो है पॉलिसी से 6 क्वेश्चन है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एंड उप योजनाएं, स्कीम्स अगेन शॉर्ट टर्म, ठीक है, जो चलते रहता है, तो ये 5 सवाल इससे है। झारखंड के जंगल प्रबंधन एंड वन जंतु संरक्षण कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन इनका आता है। और झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उससे के अपशमन, मिटिगेशन एवं अनुकूल एडेप्टेशन संबंधी विषय। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, इससे जो आएंगे ना वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं आपके, सेंसुअल क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, जो सेंस से आपको आंसर करना पड़ेगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 क्वेश्चन इससे आता है। और झारखंड का संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक, बेसिकली करंट अफेयर्स, तो झारखंड का करंट अफेयर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 क्वेश्चन है इससे, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इस तरीके से अगर हम लोग तोड़ कर देखते हैं, तो 75, 80, 85, वट एवर बी द कट ऑफ, सॉरी उसका डबल कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो 200, 200, 400, तो 400 है अगर दोनों पेपर में, आप मान के चलो कि 100, 100, 250 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 250 इज अ गुड नंबर। 250 पहुंचने के लिए आपको 125, बेसिकली 60 से 62 क्वेश्चन सही करना है। और 60 से 62 क्वेश्चन अगर आप इसमें ऐसे टारगेट करोगे, तो आप देखते हो सेकेंड पेपर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन जो है कानून और अधिनियम से जो बन रहा है, अगर अच्छे से इस कानून को कवर किया जाए, तो यहाँ 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। ठीक है, करंट को अगर अच्छे से आप कवर करके रखते हैं, तो यहाँ से आपका 7 में से चलो 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें आपको नहीं घुमा सकता है, छोटा सा जगह है। आपदा प्रबंधन अगर अच्छे से तैयार करके रख सकते हैं आप, तो 5 में से 3 या 4 भी, क्योंकि 2-3 एक्ट्स होंगे उससे रिलेट करके ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये सेंसुअल और है, 7 में से 3 या 4 आप लोग नॉर्मल ला सकते हैं। और ये जो कानून है जंगल प्रबंधन से रिलेटेड, इसमें आप 2 ले लो, 2 या नहीं 3 ले लो। ठीक है, प्रमुख योजनाएं, इसमें आप 1 ले लो। औद्योगिकरण और संस्थान औद्योगिक विकास, इसमें आप 1 या 2 ले लो। बस एक टॉपिक को अगर से देखा रहोगे तो औद्योगिक नीति, ये नीति से, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, 6 क्वेश्चन है, इसमें आप 3 ले लो। और इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, अच्छे से अगर आप ज्योग्राफी को टैकल करते हैं, तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक, अच्छे केसेस में बहुत अच्छा। इधर में अगर हम लोग देखते हैं, तो इतिहास, आर्ट, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी इजी रहेंगे आपको। और अगर एवरेज भी अगर आप लेकर आ जाते हो मान लो, देन स्टिल आप कवर्ड है। 5, 5, 10, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 5, 24, 24, 4, 28, 29, 30, 31, 34, 3, 37, 37, 6, 43, 42, ठीक है, 42, 10, 52। और हमने अभी तक बहुत चीजों को छोड़ रखा है, तो उस केस में वी कैन लाइक कर सकते हैं। ठीक है, लोक साहित्य वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है साहित्य कार्य वाला, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो बहुत इजी ढंग से सिलेबस को अगर टारगेट करके चलते हैं, टाइम को अगर हम लोग उस तरीके से देख के चलते हैं, तो चीजें कवर हो सकती है। सिमिलरली इन द अबव केस,
अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे अगर अच्छे से कवर करके रखते हैं तो पहले से एक आइडिया होता है यहाँ पे मोटा मोटी, यहाँ पे लाना आपको ज़्यादा, यहाँ पे मार्किंग आपका ज़्यादा होगी। क्यों? आप अगर आप बाहर के स्टेट के हो तो, अगर इन द स्टेट के हो तो इसमें मार्किंग आप ज़्यादा, ये आपका पॉजिटिव है सेकंड पेपर। बाहर के स्टेट हो तो आपका पहला पेपर पॉजिटिव है जिसमें आपको मार्क्स अच्छे उठाने हैं। तो लाइक हिस्ट्री में 15 में से 12 से 13 नंबर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया में 10 में से 8 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 में से लगभग लगभग 9, इकोनॉमी से 10 में से लगभग लगभग 7 8। इट इज पॉसिबल, इजी होते हैं। 15 में से लगभग लगभग 12 से 14 अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो। स्पेसिफिक 10, ये 10 में से आप 9 या 10 ले आ सकते हैं क्योंकि ये सब लाएंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट इवेंट्स, यहाँ पे आपका 12 हो जाए तो उनका 2 3, अगर जो इसमें सेकंड पेपर में अगर स्ट्रांग है तो यहाँ पे आप लीड लेने वाली चीजें हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स 15 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द लीड टॉपिक्स। जो तैयार किया वो 15 क्वेश्चंस में आगे, जो नहीं किया वो नहीं। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टॉपिक वाइज, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स वगैरह, उसका कोई करंट अगर चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये सारा करंट से ही रिलेटेड है। तो करंट अगर जोड़ लो तो यहाँ 15 और 15 30, तो 30 क्वेश्चन करंट का है जहाँ पे आपको, और करंट के मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर हो जाएगी। यहाँ पे आप लीड ले सकते हो। 30 दूनी 60, 60 नंबर का है ये। इसमें 60 में अगर आप 40 या 45 तक पहुंच जाते हैं तो आप काफी अच्छा, उसका नॉर्मल एवरेज भी रहता है तो 200 आपका आ जाता है। तो आफ्टर दैट अबाउट मीन्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो। और आफ्टर द प्रीलिम्स का जो भी ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद, एंड बेस्ट ऑफ लक टिल देन। अंतिम, हाँ, कब से ये स्टार्ट है? 1 फरवरी से, ठीक है। और कब तक है ये? 29 फरवरी तक लास्ट डेट है, अपराह्न से, अपराह्न तक मतलब कि आफ्टर सनसेट वाला टाइम पे 5 बजे आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा जो करने का समय है, जो 100 रुपया है, वो भी वो अगले एक दिन 1 मार्च तक चालू रहेगा। आवेदन 29 तक कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क 1 तारीख तक रहेगा, ठीक है। और के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। हम लोग इसी तरीके से झारखंड के सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी। आई विल ट्राई टू डू इट इन 10 और 15 डेज इफ पॉसिबल, अगर टाइम मिलता है तो। और मैं ट्राई करूंगा कि इसे खत्म कर दें, ताकि हम लोग बार बार, 2 4 बार अगर टाइम बढ़ जाता है, पोस्टपोन हो जाता है एग्जाम, तो बार बार इसको रिवाइज करके इसको हम लोग इजी, इस बार बहुत अच्छा कैच है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसमें। थैंक यू, एंड हाँ, प्लीज डू लाइक, share and subscribe, and please say, please give your feedback, try to give your feedback so that I can make the things more beautiful, I can make the things more better for you. Thank you, thank you very much.